साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं मार्च माह की गणित की वर्कशीट को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम बिना समय गवाए हुए पहले प्रश्न को हल करते हैं। खंड आ, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है ए 3/9, बी 7/9, सी 5/9, डी 10/9। साथियों, इसका उत्तर है सी 5/9। दूसरा विकल्प है सूर्य का व्यास 1.4 गुणित 10 की घात 9 मीटर है एवं पृथ्वी का व्यास 1.2756 गुणित 10 की घात 7 मीटर है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग गुना है। तो इसका उत्तर है बी 100 गुना। विकल्प 3, 28 फलों में 7 संतरे हैं तो संतरों का प्रतिशत है ए 30%, बी 15%, सी 20%, डी 25%। तो इसका उत्तर है डी 25%। विकल्प 4, उपरोक्त बॉक्स में बने प्रतिरूप का गुणनफल के रूप में किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ए mn-2, बी m-2n, सी m-n-2, डी mn-2n। तो इसका उत्तर होगा डी mn-2। विकल्प 5, संख्या 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका उत्तर है ए 4। प्रश्न क्रमांक 2, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य का मिलान कीजिए। साथियों, जिस प्रकार से आपको चित्र में स्पष्ट रूप से लाइनों के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से इनके उत्तर होंगे जिस प्रकार से आपको स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। नंबर 1, a की घात 2 ऋण 3a 2 की घात 2 धन 4a से कितना बड़ा है। साथियों, इन प्रश्नों में हमें a की घात 2 ऋण 3a में से 2a की घात 2 धन 4a से कितना बड़ा है, इसलिए हमें पहली चर संख्या से दूसरी चर संख्या को घटाना पड़ेगा, जिस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। और घटाने पर हम अंतिम में उत्तर देखते हैं ऋण a की घात 2 ऋण 7a होगा। प्रश्न क्रमांक 2, मीना अपने वेतन में से 400 बचाती है। यदि वह उसके वेतन का 10% है तब उसका वेतन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को हल करते हैं। माना मीता का कुल वेतन x रुपए है। दिया है वेतन का 10% बराबर 400 रुपये। अगली स्टेप में x का 10% बराबर 400। इस प्रकार से आगे की स्टेप को हल करेंगे तो 10/100 गुणित x बराबर 400, फिर x बराबर 400 गुणित 100/10। इसको हल करते हैं तो हमें x बराबर 4000 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में मीना का कुल वेतन बराबर 4000 रुपये है। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। नंबर 1, ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दिए हुए प्रश्न को हल करने पर इसके उत्तर हमें संख्या रेखा में ऋण 23/30, ऋण 22/30 और ऋण 21/30 प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है। साथियों, आपके द्वारा जो हल किए गए प्रश्न हैं, हो सकता है हमारे द्वारा हल किए गए प्रश्नों से भिन्न भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि कोष्टक में ऋण 3 की घात m धन 1 गुणित
कोष्टक में ऋण 3 की घात 5 बराबर ऋण 3 की घात 7। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर हमें m का मान 1 प्राप्त होता है, जैसा कि आपको स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 5, 3x ऋण 2y धन 10 और ऋण y ऋण 15 के योग में से 2x ऋण y ऋण 12 को घटाइए। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर हमें उत्तर में x ऋण 2y धन 7 प्राप्त हो रहा है, अतः इसका उत्तर होगा x ऋण 2y धन 7। प्रश्न क्रमांक 6, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये है, वह धन ज्ञात कीजिए। साथियों, इस प्रश्न को हल करने पर हमें स्पष्ट रूप से वह धन 4000 रुपये प्राप्त होता है, अतः उत्तर में 4000 रुपये आएगा। अब हम प्रोजेक्ट कार्य को देखते हैं। विद्यार्थी कक्षा 6, 7, 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 5 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूरा करें एवं निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर हमने एक सारणी में बना दिए हैं। आप इस वीडियो को रोककर आसानी से देख सकते हैं एवं प्रश्नों को हल कर सकते हैं। साथियों, धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।